फितनान हिंदुस्तान की फिर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी। कल्लात में मुसाफिर बस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 3 मुसाफिर शहीद और 12 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। हमलावरों की तलाश जारी। सदर और वजीर आजम की मुसाफिर बस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई सफाकाना और काबिल मुजम्मत फेल है। दहशतगर्द इंसानियत और अमन के दुश्मन है। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दों को बहुत सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फितनान हिंदुस्तान दहशतगर्दों ने 11 जुलाई को भी 2 बसों से 9 मुसाफिरों को शनाख्त करके शहीद कर दिया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला विरान में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कार्रवाई फितनान हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर रबनवाज तारिक जामे शहादत नोश कर गए। 34 साला मेजर रबनवाज का ताल्लुक जिला मुजफ्फराबाद से है। शहीद मेजर ने बहादुरी से लड़ते जान का नजराना पेश किया। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का 3 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद मेजर सैयद रबनवाज तारिक को खिराज अक़ीदत पेश। सदर मुमलिकत का फितनान हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के कौमी आज़म का इजहार। PIA की 5 साल बाद बरतानिया परवाज़ों के लिए राह हमवार। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां ख़त्म कर दी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है, पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त मांग सकती हैं। एयरलाइंस को परवाज़ों के लिए UK सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाज़त लेना होगी। सेफ्टी लिस्ट से अखराज आज़ाद और तकनीती अमल के तहत हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान और UK के माहिरीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी एयरलाइंस से सफ़र के मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म का भी पाकिस्तानी एयरलाइंस पर बरतानिया की पाबंदियाँ ख़त्म होने पर इजहार तशक्कुर। अपने पैगाम में कहा, ऐलान तवील इंतज़ार के बाद ख़ानदानों और दोस्तों के लिए दोबारा मिलने के नए मौक़े लाया। वज़ीर आज़म से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे पर ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद। वज़ीर दिफ़ा और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कहा, बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाज़ों का दोबारा आगाज़ पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम संग मील है। माजी में PTI रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगी और मुल्क की साख को नुकसान पहुँचा। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलत में इजाफा होगा। सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। PTI के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर के बयान से PIA पर पाबंदी लगी। गैर जिम्मेदाराना बयान से पाकिस्तान का वकार भी मजरूह हुआ। ये रियासत के खिलाफ जुर्म था। इससे कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बानी PTI और गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बना दिया था। ख्वाजा आसिफ का साबिक वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहा, किसी को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकालना अहम संगे मील है। अब PIA की प्राइवेटाइजेशन में बेहतरी होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म का हर इदारे में 2 माह बाद कारकर्दगी के जायजे का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, खराबियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। मैयार पर पूरा उतरने वाले वजीर हमारे सर के ताज हैं। परफॉर्मेंस सामने रखकर वज़रा सेक्रेटरीज को शाबाश देंगे। मुआशी तरक्की के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी। ये सरमायादारों का पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है। 1 ट्रिलियन डेवलपमेंट बजट बढ़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की तारीफ। बारिशों से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, बदकिस्मती से बारिशों से कई कीमती जानें ज़ाया हो गईं। NDA में जानदार इदारा बन चुका। हालिया बारिशों में इसने बेहतरीन काम किया। सवात के सानहे से हमें सबक सीखना चाहिए।
मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर में तूफानी बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पंजाब स्टेडियम के दाखिली दरवाजे के बाहर सड़क पानी में डूब गई। गुलबर्ग 3 में सड़क पर गड्ढा पड़ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से जल थल एक, सड़कों पर कई फीट पानी जमा। पिंड दादन खान में शदीद बारिश, पानी आबादी में दाखिल, मुतअद्दिद मकानात गिर गए। पहाड़ों से आने वाले तेज पानी से नदी नालों में शदीद तूफ़ानी। जलालपुर शरीफ में घर बारिशी पानी में बह गया। लाहौर में बारिशों के दौरान हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। मोमिनपुरा रोड पर घर की छत गिर गई, 3 अफराद दम तोड़ गए। मुरीदवाल गांव में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए। फिरोजवाला में शहरी मरते मरते बचा, मोटरसाइकिल समेत गहरे खड्डे में जा गिरा। शहरियों ने गहरे गड्ढे से निकालकर जान बचाई। सेक्रेटरी हाउसिंग का तामीराती साइट पर हादसे का सख्त नोटिस। एक्सीएन वासा मुअत्तल, मुतल्लिका ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। सेक्रेटरी हाउसिंग का तमाम मकामात पर हिफाजती प्रोटोकॉल्स पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। पंजाब में मानसून बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में मजीद 33 अफराद जम बहक, 174 जख्मी हो गए। फैसलाबाद 8, पाकपतन 4, शेखुपुरा में 3 अफराद ने दम तोड़ा। रनाला खुर्द और शुजाबाद में करंट लगने से बच्चे समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। हवेली लखा और उकाड़ा में छत्ते गिरने से 2 अफराद जान से गए। गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, हाफिजाबाद, वजीराबाद, सांगला हिल में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मंडी बहाउद्दीन में बारिश के बाद डिस्ट्रिक्ट जेल की दीवार गिर गई। कैदियों की दीगर जेलों में मुंतकिली रही ज़ियारत। सेबी में भी बादल खूब बरसे। अपर और लोअर कोहिस्तान में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, पुल और सड़क बह गई। शाहराह कराकरम पर लोटर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, ऑयल टैंकर जद में आकर दरिया बुर्द, ड्राइवर महफूज रहा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से बारिश। वज़ीर आला पंजाब का बारिशों के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर इजहार तशवीश। मरियम नवाज ने इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों से खस्ता हाल इमारतों से इनखला की रिपोर्ट तलब कर ली। जगह जगह लटकते बिजली के नंगे तार हटाने के लिए मुतल्लिका इदारों को खतूत लिखने का फैसला। दरियाई जेहलम में मंगला के मकाम पर शदीद सैलाब का खतरा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने वार्निंग जारी कर दी। सैलाबी रेला 4.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का खदशा। बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस तरबीला डैम में पानी की सतह बुलंद। डैम से पानी का अखराज 2,60,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। दरियाई सिंध और मुंसलिक नदी नालों में तुगयानी का खदशा। PDMA ने जिले इंतजामिया को मकामी आबादी को अलर्ट रखने की हिदायत कर दी। अवाम दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। मसाजिद में ऐलाना। पाकिस्तान और चीन का खित्ते में अमन के फरोग के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का अयादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत CPEC पर बातचीत। मुख्तलिफ शबाजात में ताउन और पाक चीन दोस्ती की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक डार ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास की कामयाब मेज़बानी पर चीनी वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद दी। मुलाकात SCO कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस मुलाकातों के दौरान हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI का KP असेंबली से वजूद खत्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के तमाम अरकान आज़ाद करार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आज़ाद अरकान की तादाद 91 है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। JUI और नून लीग की मखसूस नशिस्तें 9-9 हो गई। पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों की तादाद 5 हो गई। ANP और PTIP को एक मखसूस नशिस्त अलॉट। JUI और पीपल्स पार्टी की एक खातून नशिस्त खत्म। नून लीग को खवातीन की मखसूस नशिस्त मिल गई। JUI की अक़लियती नशिस्त भी खत्म। अक़लियती रुकन गुरपाल सिंह की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस। JUI की बल्कीस और पीपल्स पार्टी की साजिदा बेगम का नोटिफिकेशन भी वापस। नून लीग की सैयदा सोनिया हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। ANP और PTIP के दरमियान एक नशिस्त पर टॉस होगा।
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सेनेट इंतखाबात से कबल मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फबर्दारी यकीनी बनाने इलेक्शन कमीशन का रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट आर्टिकल 255 के शिक 2 के तहत हल्फ यकीनी बनाएं। चीफ जस्टिस इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अख्ता इंतखाब करें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर हल्फबर्दारी के लिए खत लिखा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास इतवार को तलब करने का फैसला। असम्बली वज़ीर आला हाउस अरसाल मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। केपी में सेनेट इलेक्शन और पार्टी अमूर पर मुशावरत। जमशेद दस्ती की नाअहली के इलेक्शन कमीशन के फैसले का जायजा। सादिक और अमीन का मामला फिर से सामने आया है, ये बड़ी बदकिस्मती है। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया, इलेक्शन कमीशन के पास किसी रुकन को सादिक और अमीन करार देने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती के किरदार पर सवाल उठाया है। आर्टिकल 62(1)D को सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत के बारे में पहली बार इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। केपी में तब्दीली का ख्वाब देखने वालों को नाकामी होगी। बानी ने कहा, इख्तलाफात खत्म करके तहरीक कामयाब बनाए। फस्तायत का ये दौर जल्द खत्म होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी से सालिसी के लिए राब्ता। पीटीआई सीनियर रहनुमाओं ने सालिसी के लिए हमारे साथ राब्ता किया। हाफिज नईमुर रहमान का दावा, कहते हैं हमने कहा पहले जाकर बानी पीटीआई से मैंडेट लेकर आओ। सालिसी के लिए तैयार हैं। हुकूमत से उस वक्त बात करेंगे जब आप मैंडेट लेकर आएंगे। सालिसी के लिए ज़रूरी है पहले आपके दरमियान अफ़ाम तफ़हीम पैदा किया जाए। सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम। अलीमा खान को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नोटिस जारी। आज दिन 11:30 बजे जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। अलीमा खान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। नोटिस का मतलब करप्शन इल्जामात। नैब खैबर पख्तूनख्वा में आज पीटीआई के 2 रहनुमाओं की तलबी, आजम सवाती और डॉक्टर अमजद अली शामिल। आजम सवाती पर कोहिस्तान के सरकारी फंड्स में 36 अरब की मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम। एमपीए डॉक्टर अमजद अली पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 के 5643 प्रोजेक्ट में से 2593 मुकम्मल। लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 3705 में से 2274 मनसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज की सड़कों और गलियों की ब्यूटिफिकेशन करने की हिदायत। फेज़ 1 के तहत ज़्यादा खराब हालत वाले गली मोहल्ले और इलाकों को पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में तरजीह देने का फैसला। वाटर टैंक, ड्रेन डिस्पोजल स्टेशन और ट्रंक सेवरेज वगैरह बनाए जाएंगे। पंजाब का कोई शहर अब तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। पंजाब भर के 189 शहरों को लाहौर की तर्ज पर खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात जारी। पुलिस ने 10 से ज्यादा अफराद के बयान रिकॉर्ड कर लिए। चौकीदार, करीबी दोस्त और दीगर लोग शामिल। अदाकारा से राब्ते में रहने वाले अफराद के CDR निकालने का फैसला। अदाकारा के राब्ते में अफराद की लोकेशन के लिए टावर चेकिंग जारी। लोकेशंस मैच की जाएंगी। तहकीकाती अफसरान का 3 मोबाइल फोन्स और टैबलेट से हासिल मालूमात का जायजा। फ्लैट से डायरी, यूटिलिटी बिल और घर के किराए की मई 2024 तक की स्लिप मिली। हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर को हुई। तफ्तीशी हुकाम का खदशा। अदाकारा का फोन आखिरी बार 7 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक इस्तेमाल हुआ। अदाकारा ने आखिरी मैसेज 7 अक्टूबर 2024 को 5:30 बजे के करीब भेजा। हुमैरा असगर मौत के वक्त माली मुश्किलात का शिकार थी। तफ्तीशी हुकाम की गुफ्तगू। हुमैरा असगर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स CTT के हवाले। डेटा डिलीट हुआ है तो रिकवर किया जाएगा। अदाकारा के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कोई अहम चीज नहीं मिली। अदाकारा का एक बैंक अकाउंट लाहौर और दूसरा कराची में है। पुलिस हुकाम।